हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर में अच्छे से कर आए हैं। आज यहाँ केवल डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मान लिया, फाइंड dy by dx if function is sin inverse x। हमने फंक्शन मान लिया sin inverse x, इसको डायरेक्ट करना है। लेट y is equal to sin inverse x implies x is equal to sin y। ये हम पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ 1 x is equal to 1 sin y cos y by chain rule dy by dx। after transposition dy by dx is equal to 1 upon cos y। ट्रिग्नोमेट्री sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की हेल्प से cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहां आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर y। वैल्यू पुट करते हैं, therefore dy by dx is equal to 1 upon under root 1 minus x square। ये हमारा डिफरेंशियल है फंक्शन sin इनवर्स x का। therefore डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x is equal to 1 upon स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से d अपॉन dx फंक्शन cos इनवर्स x इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बात करते हैं sin इनवर्स x फंक्शन के डोमेन की। sin इनवर्स x का फंक्शन का डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन हमारा क्या होगा, जिस x की वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ हमारा फंक्शन x की किन वैल्यू पर डिफाइन होगा, वही हमारा यहाँ डोमेन ऑफ sin इनवर्स x होगा। तो यहाँ x की वैल्यू बिलोंग करेगी, x बिलोंग टू -1 to 1, यानी कि x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी और +1 से छोटी है तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन हमारा आ गया -1 to +1, -1 to +1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड dy अपॉन dx इफ fx इज इक्वल टू sec इनवर्स x। let y is equal to sec inverse x implies x is equal to sec y। differentiate with respect to x, 1 is equal to sec x into tan x, sec y into tan y according to chain rule dy by dx। after transposition dy by dx is equal to 1 upon sec y into tan y। यहां से हम sec y इक्वल टू x पुट कर देंगे, लेकिन tan y की वैल्यू मालूम नहीं है। फिर हम
आइडेंटिटी यूज करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से tan x इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहां हम tan y की वैल्यू रखेंगे sec की फॉर्म में dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1, sec स्क्वायर y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y, यहां से x इंटू अंडर रूट sec स्क्वायर y x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हमारा डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल टू दैट इज d अपॉन dx sec इनवर्स x इज इक्वल टू आया 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली d अपॉन dx कोसेक इनवर्स x हमारा आएगा माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। यहां के डोमेन की बात करते हैं, x की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। तो sec के लिए x इज इक्वल टू जिन वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा हमारा डोमेन होगा। डोमेन हमारा क्या होगा, यहां देखते हैं x की वैल्यू हम कोई लेंगे, x वैल्यू हम लें +1, तो +1 पर हमारा फंक्शन क्या आ गया 0। लेंगे -1 तो फंक्शन हमारा क्या है 0। प्लस -1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहां हमारा लेंगे डोमेन आएगा रियल वैल्यू -1 टू +1, यानी -1 और +1 को छोड़ करके सभी रियल वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा। तो इन फंक्शन का डोमेन हमारा होगा r -1 टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Find dy upon dx if function f(x) is equal to tan inverse x. Let y is equal to tan inverse x implies x is equal to tan y. Difference with respect to x, 1 is equal to tan x sec स्क्वायर x, और फिर जिसको हमने x एज्यूम किया चैन रूल के अकॉर्डिंग d अपॉन dx। आफ्टर ट्रांसपोजिशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। फिर हम डिनोमिनेटर आइडेंटिटी यूज करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। समझते हो हमने sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां से हमारा sec x आ गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ही चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y वैल्यू लौटा देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan y x tan स्क्वायर y x स्क्वायर। Therefore, differential of derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. Similarly, d upon dx cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square. यानी कि डोमेन की बात करेंगे, x की वे वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ x की वैल्यू हम कुछ भी रखें 0 प्लस माइनस, हमारा फंक्शन हमेशा डिफाइन है, तो इसके लिए हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा रियल नंबर होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर सेट।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए कुछ क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से होंगे। यहाँ चर्चा हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जब हम फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से सिंप्लीफाई करेंगे बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। यानी लिख सकते हैं टू डेरिवेट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, first try to simplify by using some trigonometric formula and then differentiate। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम उसका जो है डेरिवेटिव करेंगे। यहां हमारे पास जो फॉर्मूले ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे 11th स्टैंडर्ड पढ़े हैं हमने। sin 2x इज इक्वल टू sin x cos x, या फिर इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। साइन को चेंज करते हैं, cos में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 cos square x minus 1 minus 2 sin square x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। साइन 3x, पहले कर लेते हैं tan 2x। tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x। साइन 3x, 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x 3 tan x minus tan cube x 1 minus 3 tan square x। ये सब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से पहले हम सोच लेंगे एक बार हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके उसे सिंप्लीफाई करने के बाद इनवर्स फंक्शन बनता है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनको यूज करके करेंगे। सपोज हम मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और फंक्शन इस तरह से आ गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां बिल्कुल नजर आता है
अगर x की जगह हम tan रख दें, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो फंक्शन बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला है tan 3x का। ऐसे अगर मैं यहां लिख दूं कि y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो x को हम देखते हैं, यानी फंक्शन को देखते हैं, तो x इक्वल टू अगर हमारा साइन आ जाए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, तो हमारा आइडेंटिटी हमारी होगी sin 3x। तो यहाँ हमारा बन जाए साइन इनवर्स sin 3 थीटा, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो इस तरह से x की वैल्यू हम ऐसे पुट करें कि इनसे रिलेटेड हमारे पास जो फॉर्मूले हैं कि हमारे फॉर्मूले डायरेक्ट ऑब्टेन आ जाएंगे। सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद हम डेरिवेशन निकाल लेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड dy by dx if function is tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। Let y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो क्वेश्चन को देखते नजर आती है, अगर हम x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स जी, क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यानी x की वैल्यू tan थीटा रखते ही हमारा फॉर्मूला बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, दैट इज tan 3 थीटा। तो हमारा फंक्शन आता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। और सेकंड चैप्टर में पढ़ा है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। क्या पढ़ा है? tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो यहां बन जाएगा tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, दैट इज y इज इक्वल टू 3 थीटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारा सिंपलीफाई करने के बाद हमें फंक्शन मिलता है y इज इक्वल टू 3 थीटा। अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा हमारा वेरिएबल है, देयरफॉर dy बाई d थीटा इज इक्वल टू, अरे क्लिक कर दिया, सॉरी, वैल्यू पुट करते हैं पहले हम थीटा की, y इज इक्वल टू 3 थीटा। थीटा हमारा यहां से आएगा, थीटा इज इक्वल टू यहां बनता क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा मीन tan इनवर्स x। अब करेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल टू 3 हमारा कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, that is 1 upon 1 plus x square dy by dx is equal to 3 upon 1 plus x square। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने में हमारे पास सीधे सीधे इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। इनवर्स फंक्शन का फिर हम कर देंगे डेरिवेटिव, हमारा आंसर। नेक्स्ट, कभी हमारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमको वहां x की वैल्यू कुछ ऐसे या फिर वेरिएबल की वैल्यू कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे
कि हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद इनवर्स फंक्शन बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक है इसमें बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होंगे, उन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे जो वहां सुटेबल होगी। एक्सप्रेशन एक तरफ लिखे हैं और सब्स्टिट्यूशन एक तरफ लिखे हैं। एक्सप्रेशन अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे आया यानी कि इस फॉर्म के हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां हम x की वैल्यू a साइन थीटा रखें या फिर x इज इक्वल टू a कोस थीटा रखें। याद रखना है, वैसे समझ भी सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी हमारी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां से साइन की वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, गलत बोल दिया था। तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आइडेंटिटी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, a माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जब हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म के तो हम साइन रखेंगे या फिर हम कोस रखेंगे। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए x इज इक्वल टू a tan थीटा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां आ गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस हमारा कब आएगा, जब हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है तो sec बन जाएगा। तो ऐसे यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan की फॉर्म में x इज इक्वल टू a tan थीटा रखेंगे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा sec की फॉर्म में, हम उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। फिर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म का है तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा। आइडेंटिटी हमारी यही है। यहां से अगर हम tan स्क्वायर निकाल लें तो tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या आएगा, tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहां पुट करेंगे x इज इक्वल टू a sec थीटा। इसी तरह से अगर हमारे एक्सप्रेशन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स की फॉर्म के हैं तो x इज इक्वल टू यहां हम पुट करते हैं a cos 2 थीटा। इसी तरह से अगर हमारी जो एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का अगर है तो यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म होंगी, उनको कैसे x की वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, वो यहां से याद रखेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद हम उस फंक्शन का डेरिवेशन निकाल लेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं। फाइंड dy by dx if
function is tan inverse under root 1 plus x square minus x। यस सर, हमारे फंक्शन ने मान लिया कि फंक्शन हमारा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ करके आए हैं, जब हमारा एक्सप्रेशन होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, तो हमने अभी लिखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या लेंगे, a tan थीटा। x इक्वल टू a tan थीटा, a हमारा कितना है 1, यानी कि एक्सप्रेशन हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x इक्वल टू हम क्या लेंगे 1 tan थीटा, 1 इंटू tan थीटा, यानी कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम समझ गए कि x की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वह हमारा है tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। वैल्यू पुट करते हैं जी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस x tan थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, sec 1 अपॉन cos माइनस tan sin अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan स्टैंडर्ड की बात चल रही है, 1 माइनस sin थीटा। यहां तक समझ में आता होगा। ये हमने बताया कि एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या रखेंगे। सिंप्लीफाई किया यहां करके रूप है। अब हम यहां करते हैं बाहर tan इनवर्स, यहां भी हमारा tan हो, लेकिन सिंप्लीफाई ऐसे करें हमारा tan बन जाए। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाली, sin 2 थीटा cos 2 थीटा। sin 2 की वैल्यू है 2 sin into cos, जो 1 को सिंप्लीफाई नहीं करेगी, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, यहां cos में चेंज कर लें, यहां sin में चेंज कर लें। ये हम समझ सकते हैं जब 1 प्लस या 1 माइनस होगा तो यहां मेरा cos होना चाहिए। cos 2 थीटा की जो हमारी आइडेंटिटी होगी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर